हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल फार्मा लाइफ में। तो आज की वीडियो जो है वो असाइनमेंट है फार्मास्यूटिक्स डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर। तो इसमें जो है हम आज का जो टॉपिक देखेंगे वो देखेंगे मार्केट प्रिपरेशन, जिसमें इंक्लूडिंग फिक्स्ड डोज कम्बिनेशन ऑफ ईच टाइप ऑफ डोजेज फॉर्म। ठीक है, हर तरह की डोजेज फॉर्म देखेंगे जो कि मार्केट में प्रिपरेशन होते हैं, उनका जेनरिक नेम देखेंगे कि किस जेनरिक नेम से जो है वो मार्केट में आती है, और उनकी मिनिमम 3 ब्रांड नेम का मतलब होता है जो कि कंपनी अपने अकॉर्डिंग देती है। ठीक है जी। एंड लेवल कंटेंट ऑफ द डोजेज फॉर्म का लेवल कंटेंट जो है देखेंगे मेंशन इन थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। तो ये है हमारा असाइनमेंट का टॉपिक। तो असाइनमेंट में मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि आपने थोड़ा सा लिखना होता है, ज़्यादा नहीं लिखना होता है। हर कोई जो मैं आपको मेन अगर इसमें कुछ पॉइंट्स बताऊं, वैसे तो मैंने सोचा था एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा। हाँ, एक स्पेसिफिक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा असाइनमेंट के ऊपर, जो एग्ज़ाम के ऊपर। ठीक है, बट ऐसे में बीच में आपको बता देता हूँ थोड़ा बहुत, अगर मैं नहीं बना पाऊँ तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी। तो बेसिकली असाइनमेंट में फ़र्स्ट थिंग आपने याद रखनी होती है कि फ़र्स्ट इंप्रेशन इज़ लास्ट इंप्रेशन। सो फर्स्ट पेज आपने जो है वो अच्छे से बनाना होता है। ठीक है, फर्स्ट पेज को आपने अच्छे से बनाना है, अच्छे से प्रिपेयर करना है, अच्छे से नाम। कुछ बच्चे होते हैं जो कि मतलब सब कुछ अंदर ठीक लिखा होता है, लेकिन फर्स्ट पेज पे जो होते हैं कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि ऐसे मतलब हौच पौच कर देते हैं, मतलब ऐसे नॉर्मल सा जो होता है नाम वगैरह लिखते हैं। लेकिन फर्स्ट पेज ही असाइनमेंट का जो होता है वो इम्पॉर्टेंट होता है, ये ध्यान में रखेंगे आप हमेशा। दूसरी बात आप क्या ध्यान में रखेंगे कि असाइनमेंट जब भी बनाएं, मान लीजिए कि सेम कंटेंट सबको मिल रहा है, तो आपने असाइनमेंट को इस तरीके से बनाना है। दूसरा पॉइंट कि या तो इसमें कुछ डायग्राम्स इंक्लूड कीजिए, चाहे वो कोई भी असाइनमेंट में बता रहा हूँ आपको, डायग्राम्स इंक्लूड कीजिए। दूसरा, आपने उसको फ्लो चार्ट में लिखना है। हर बंदा जो है, अगर थ्योरी ही लिखने की बात होती है तो हर कोई लिख लेता है, लेकिन आपने फ्लो चार्ट डायग्राम्स लिखने हैं। और हो सके तो ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं होती। जब फ्लो चार्ट और डायग्राम आप बना देते हैं तो उससे आपके पेजेस भी भरते हैं। दिखती सी बात है, थ्योरी में इतने पेजेस नहीं भरेंगे, डायग्राम बनाएंगे फ्लो चार्ट तो पेजेस भरते हैं। और दूसरी बात ये है कि आपके जो आपको जो है ज़्यादा पेजेस लिखने की ज़रूरत नहीं होती, और असाइनमेंट में ज़्यादा पेज लिखने की ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ आपने समझाना होता है कि असाइनमेंट में ये सब चीज़ें हैं। तो इसलिए असाइनमेंट में मैं ज़्यादा चीज़ें समझाता भी नहीं हूँ आपको। ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं। मार्केट प्रिपरेशन जो होती है रेफर होती है टू फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। ठीक है, जितने फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट जो है हमारे जो है वो बनते हैं, कमर्शियली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। फिक्स डोज कम्बिनेशन में जो होते हैं कम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एक्टिव इंग्रेडिएंट। ठीक है, फिक्स डोज कम्बिनेशन का क्या मतलब होता है कि दो से ज़्यादा एक्टिव इंग्रेडिएंट जो होते हैं पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास आ गया एसिक्लोफिनैक। ठीक है, एसिक्लोफिनैक प्लस पीसीएम। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास फिक्स डोज कम्बिनेशन आती है। एसिक्लोफिनैक मतलब दो से ज़्यादा, मतलब दो या दो से ज़्यादा जो है वो हमारे पास जो होते हैं वो एपीआई जो हैं, एक्टिव इंग्रेडिएंट जो हैं वो पाए जा रहे हैं किसी डोजेज फॉर्म में, उसको हम क्या बोलते हैं? फिक्स डोज कम्बिनेशन बोलते हैं। समझ गए जी? फिक्स डोज कम्बिनेशन दो से ज़्यादा भी, लाइक एसिक्लोफिनैक, पैरासीटामोल एंड सेरिटोपेप्टिडोज। ठीक है जी, आगे हम चलते हैं टैबलेट के ऊपर। जो हमारे पास फर्स्ट डोजेज फॉर्म आती है टैबलेट। तो टैबलेट एक पॉपुलर एंड कॉमन फॉर्म ऑफ फार्मास्यूटिकल डोज। हाँ, ऐसे ही मैं आपको नॉर्मल बताता हूँ। ठीक है, टैबलेट के बारे में मैं यहाँ से पढ़ के ना बताने के बजाय ऐसे बताता हूँ कि टैबलेट क्या होती है। एक यूनिट डोजेज फॉर्म होती है जिसमें एक्सीपेंट होंगे, नहीं भी होंगे। ठीक है, सिंपल भी टैबलेट जो होती है एपीआई के अकॉर्डिंग बनाई जाती है। लेकिन क्या होता है कि कोई भी टैबलेट है, आप सबको पता होना चाहिए कि कोई भी टैबलेट बन रही है तो उसमें जो है एपीआई बहुत ही कम अमाउंट में होते हैं। मान लीजिए 650 mg की आपकी कोई टैबलेट बन रही है, 650 mg की आपकी पीसीएम की टैबलेट आ रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे उसमें 650 mg जो है वो पीसीएम पाई जा रही है। जो एसिटामिनोफिन है, जो उसका केमिकल नेम है, वो 650 mg पाया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि आपकी जो टैबलेट है उसमें बल्क डाले जा रहे हैं। ठीक है, डाइल्यूएंट्स डाले जा रहे हैं ताकि उसके बल्क को बढ़ा सके। अब थोड़ा सा अमाउंट होगा, 5 mg की मान लो ड्रग है। ठीक है, तो उस 5 mg की ड्रग का आप कैसे जो है ग्रैनुलेशन प्रोसेस करेंगे? मे बी आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा भी, लेकिन फर्स्ट ईयर में डिप्लोमा में ये है ग्रैनुलेशन प्रोसेस। टैबलेट बनाने की प्रोसेस को ही ग्रैनुलेशन प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब इसमें होता है। टैबलेट में डायलुएंट्स डालते हैं हम, स्टेबलाइजर्स डालते हैं। ठीक है, ग्लाइडेंट डालते हैं, ये सब हम डालते हैं। तो ये हम टैबलेट में कवर करेंगे जब मैं टॉपिक आपको पढ़ाऊँगा। तो बेसिकली आप देख सकते हैं कि टैबलेट जो होती हैं वैरायटी ऑफ शेप्स और साइज़ की आती हैं। डिफरेंट फॉर्म की टैबलेट आती हैं, लाइक इमीडिएट रिलीज़ आती हैं, एक्सटेंडेड रिलीज़ आती हैं। ठीक है,
इमीडिएट जो जल्दी से अब्जॉर्ब हो जाती है, रैपिड अब्जॉर्प्शन। एक्सटेंडेड रिलीज जो कि एक एक्सटेंडेड और प्रोलॉन्ग रिलीज का मतलब होता है, जो कि एक मतलब एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम या डिजायर्ड पीरियड ऑफ टाइम के लिए बीच में जो होती है वो एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। कंपोजिशन आपके पास आ गया एपीआई। एपीआई होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स वो होता है जिसका एक थेरेपेटिक एक्शन आता है। एक्सिपेंट्स वो होते हैं जिनका कोई थेरेपेटिक एक्शन नहीं है, जिनको सिर्फ कलर देने के लिए या फ्रिक्शन कम करने के लिए या बल्क बढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है, लाइक डाइल्यूएंट्स, ग्लाइडेंट्स, ठीक है, और डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट की डिसइंटीग्रेट हो सके। तो ये सब जो है मैं आपको कवर करवाऊंगा, ठीक है जी। तो उसके बाद हमारे पास आते हैं कोटिंग। कोटिंग मटेरियल डाले जाते हैं, ठीक है, ताकि उसके टेस्ट को मास्क किया जा सके। डिसइंटीग्रेशन में जो होता है वो डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट डाले जाते हैं, डिसइंटीग्रेट हो ताकि डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है। और एडवांटेज कन्वीनियंट एंड ईजी टू यूज़ होती हैं, एक्यूरेट डोजिंग होती है, स्टेबलाइजिंग एंड लॉन्ग शेल्फ लाइफ होती हैं। बहुत सारे टाइप्स में होती हैं, ठीक, लाइक सबल्यूंगल हो गई, ओरल ले सकते हैं, सबल्यूंगल ले सकते हैं, बक्कल ले सकते हैं। कॉमन एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे आ जाता है, एसिटामिनोफिन हो गया, एंटीबायोटिक एमॉक्सिलिन हो गई, कार्डियोवैस्कुलर मेडिकेशन होगी एस्पिरिन। आई होप आपको दिख रहा होगा। कोई भी दिक्कत आती है आपको मेरी वीडियो में, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। कोई भी क्वेरीज होती है तो मैं कोशिश करूँगा कि आपकी क्वेरीज को जो है वो जितना मेरे में नॉलेज है, जितना मैं कहीं से एक्वायर करने की कोशिश करूँगा, आपकी क्वेरीज को जो है वो क्लियर करने की कोशिश बिल्कुल करूँगा, ठीक है जी। तो टैबलेट का हो गया। टैबलेट आर वन ऑफ द मोस्ट वाइडली प्रिस्क्राइब्ड एंड यूज्ड। टैबलेट बहुत ज़्यादा यूज़ होती है बेसिकली, लेकिन हाँ छोटे बच्चे और बड़े बुजुर्गों में नहीं हो सकती, या अनकॉन्शियस पेशेंट है, बेहोश हो गया भाई बंदा, तो उसको आप दवाई थोड़ी ना खिलाने लगो। कोई बंदा बेहोश है, हाँ भाई तू ले अब दवाई खा, तो उसको तो नहीं, उसको तो आप पानी तक नहीं पिला सकते। बेहोश बंदा है, उसको आप पानी तक नहीं पिला सकते। अगर आप पानी पिला देते हैं बेहोशी के टाइम तो हो सकता है चोक हो जाए, ठीक है, उसको नहीं पता चले। क्योंकि जब तक हमारी जो है वो मतलब बेहोशी का मतलब ये होता है कि हमारे जो दिमाग के सिग्नल्स हैं वो अब काम नहीं कर रहे हैं एक तरह से, मतलब वो सिग्नल्स नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो बंदा बिल्कुल फ्लैट है, बेहोश है, ठीक है। तो क्या होता है कि अगर आप उस टाइम पे पानी भी दे देते हो तो क्या होगा कि बंदे को थोड़ी ना पता, मतलब हमारी बॉडी को नहीं पता चल रहा है कि वो पानी हमने ईसोफेगस से लेना है या ट्रैकिया से लेना है। तो हो सकता है वो ट्रैकिया के थ्रू हमारे लंग्स में चले, इसलिए पानी भी नहीं देते हैं बेहोशी की कंडीशन में, ठीक है। तो हमारे पास बोला था कि जेनरिक नेम जो है एक लाना, जेनरिक नेम का मतलब होता है उसकी फिक्स डोज की कम्बिनेशन का नाम, ठीक है। और ब्रांड नेम, 3 ब्रांड नेम बोले थे वो हम बताएंगे। इसमें आता है सबसे पहले जेनरिक नेम एम्लोडिपिन प्लस एटोरवास्टेरिन। एम्लोडिपिन होती है आपकी हाइपरटेंशन की मेडिसिन, ठीक है, बीपी को कम करने के लिए। एटोरवास्टिन होती है आपकी कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन। इसके ब्रांड नेम आते हैं कैडुएट, एम्लोवेस 80 और एटोर फिट सी बी, ठीक है। तो ये हो गए ब्रांड नेम। हाँ जी, आगे हम चलते हैं कैप्सूल के ऊपर। कैप्सूल क्या होता है, एक अनदर फॉर्म होती है, अनदर डोजेज फॉर्म होती है, जिसमें जो होती है मेडिकामेंट जो होती हैं किस में भरी होती हैं। हाँ जी, कैप्सूल इस तरह से होता है आपका। इसमें जो होती है मेडिकामेंट आपकी भरी होती हैं वाटर सॉल्युबल शेल में। शेल होती है जेलाटिन शेल। जेलेटिन और नॉन जेलेटिन सेल आती है। जेलेटिन सेल आती है और नॉन जेलेटिन सेल आती है। नॉन जेलेटिन में आती है लाइक स्टार्च की बनी हो सकती है वो, ठीक है। और किस चीज़ की बनी हो सकती है, हाँ जी ठीक है, स्टार्च की बनी हो सकती है वो नॉन जेलेटिन, और HPMC की बनी हो सकती है, ठीक है। हाँ, तो इसके बाद हम जान सकते हैं कि ठीक है, इसमें जो होते हैं हार्ड जेलेटिन, सॉफ्ट जेलेटिन, 2 तरह के कैप्सूल आते हैं। कैप्सूल के जो होता है, जब आपने कैप्सूल देखा होगा तो जो ऊपर का पार्ट होता है उसको हम कैप बोलते हैं और नीचे के पार्ट को हम बॉडी बोलते हैं, ठीक है। तो हार्ड और सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल आते हैं, यही सब कुछ यहाँ पे है। सेल कंपोजिशन जेलेटिन होता है, ठीक है, जो कि डिराइव्ड होता है एनिमल सोर्सेज से, ठीक है। इसमें जो होता है जेलेटिन ए, फार्म जेलेटिन ए और फार्म जेलेटिन बी करके आता है। फार्म जेलेटिन ए होता है जिसमें एसिड के साथ जो होती है वो एनिमल्स की बोन्स को ट्रीट करवाया जाता है, और फार्म जेलेटिन बी जो होता है जिसमें बेसिस के साथ जो होता है एनिमल की, सॉरी, फार्म जिलेटिन ए में जो है वो एसिड के साथ एनिमल्स की स्किन को ट्रीट करवाया जाता है, और फार्म जिलेटिन बी में जो है बेसिस के साथ एनिमल की बोन्स को ट्रीट करवाया जाता है, ठीक है जी। तो जिलेटिन ऐसे बनती है, और वेजिटेरियन जिलेटिन अलग से होती है जो कि HPMC से बनती है, ठीक है। और इसमें आता है मेरे पास एडवांटेज इजी टू स्वेलो होता है, ठीक है, कंपेयर टू मेडिकेशन कैन मास्क द टेस्ट, ठीक है। और आप जो होते हैं वो इसमें जो होते हैं डिलीवर ड्रग जो होती है वो यूज़ ऑफ डिलीवरिंग ड्रग दैट आर सेंसिटिव टू लाइट और ऑक्सीजन के सेंसिटिव होते हैं ड्रग्स को आप डिलीवर कर सकते हैं। तो ये होता है कैप्सूल, सिंपल आपने याद रखना कि एक जो होती है वो अनदर फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म होती है जो कि टैबलेट की तरह ही होती है। इसमें जो होती है मटेरियल जो आउटर शेल होती है, इसमें मेडिकामेंट जो होती है वो एक शेल में भरी जाती है, एक
शेल में भरी जाती है, जो कि वाटर सॉल्युबल जेलेटिन शेल होती है। ठीक है, दो तरह के होते हैं, हार्ड जेलेटिन, सॉफ्ट जेलेटिन। डिसइंटीग्रेशन कैप्सूल टिपिकली डिजॉल्व और डिसइंटीग्रेट डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, अलाउ द मेडिकेशन टू बी रिलीज। कोटिंग होती है। ठीक है, और टाइप्स मैंने बता दिया आपको, हार्ड जेलेटिन, सॉफ्ट जेलेटिन। एग्जाम्पल आगे कैप्सूल में, कैप्सूल में कौन से एग्जाम्पल आते हैं? एमॉक्सिलिन कैप्सूल आते हैं। ठीक है, इट्राकोनाजोल कैप्सूल आते हैं जो कि एंटी फंगल होते हैं। विटामिन ई कैप्सूल आते हैं जिनको ओवर द काउंटर आप ले सकते हो, दिखती सी बात है। विटामिन ई कैप्सूल आइज़ के लिए, स्किन के लिए होते हैं। ठीक है, सबको पता है। और पेन रिलीवर आइबुप्रोफिन कैप्सूल आते हैं। ठीक है, तो ये आपको आई होप दिख रहा होगा। एक बार मैं आपको ऊपर से नीचे तक दिखा दूँ। ठीक है जी, ओके। कैप्सूल जो होते हैं ऑफर वर्सेटिलिटी इन टर्म्स ऑफ द टाइप्स ऑफ मेडिकमेंट दैट कैन बी फॉर्मुलेटेड विद देम। ठीक है, तो ये सब, हाँ, कैप्सूल के बारे में हम एज विद टैबलेट इट्स इंपॉर्टेंट टू फॉलो हेल्थ प्रोफेशनल एडवाइस। ठीक है, कैप्सूल जो होते हैं, कैप्सूल में आपके पास आ जाता है जेनरिक नेम में ओमिप्राजोल प्लस डोमपेडोन। ओमिप्राजोल प्लस डोमपेडोन जो होता है, डोमपेडोन पेट के दर्द के लिए होता है और ओमिप्राजोल जो होता है गैस्ट्रिक जो होता है उसको कम करने के लिए होता है। तो इसमें ब्रांड नेम आता है डोमस्टाइल ओडी, OCDSR एंड प्राज डी। ठीक है, ये आता है मेरे पास। अगले हम चलते हैं लिक्विड सिरप। लिक्विड सिरप क्या होते हैं? हाँ जी, लिक्विड सिरप जो होते हैं फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म होती है विच मेडिकमेंट आर डिजॉल्व और सस्पेंडेड इन स्वीटेंड एंड फ्लेवर्ड लिक्विड। क्या होता है? ये जो होते हैं स्वीटेंड एक्वस कंसनट्रेटेड स्वीटेंड जो होते हैं वो लिक्विड होते हैं। ठीक है, जिसमें जो होते हैं वो मेडिकेशन जो होती है वो मतलब मेडिकामेंट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, जो सिरप होता है बेसिकली, सिरप भी तीन तरह का होता है हमारे पास। एक होता है सिंपल सिरप, एक होता है मेडिकेटेड, एक नॉन मेडिकेटेड। सिंपल में आप सिंपल सिरप में आप सिंपल जो होते हैं शुगर प्लस वाटर यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, मेडिकेटेड में उसमें जो मेडिकेटेड एजेंट होते हैं लाइक आइबुप्रोफिन सिरप हो गया। ठीक है, तो उसमें जो होते हैं मेडिकेटेड एजेंट है, तो वो जो मेडिकेटेड एजेंट है वो थेरेपेटिक एक्शन अपना देंगे। नॉन मेडिकेटेड में लाइक रेस्पबेरी सिरप हो गया। ठीक है, वो मतलब फ्लेवर की फॉर्म में एक तरह से आप मान सकते हो। तो सिरप में जो होते हैं 5 to 40% जो होता है वो क्या होता है, सॉरी वो अल्कोहल में होता है, सॉरी वो एलिक्सर्स में होते हैं फाटे। हाँ, सिरप में जो होता है वो 66.7% वेट बाई वेट जो होता है वो क्या होता है, सुक्रोज होता है। ये शुगर के कंटेंट होता है। ठीक है, सुक्रोज 66.7% वेट बाई वेट अकॉर्डिंग टू IP एंड अकॉर्डिंग टू किसका, हाँ, BP, आई थिंक BP है। हाँ जी, अकॉर्डिंग टू BP 85% वेट बाई वॉल्यूम। ठीक है, IP ही आपने याद रखना है, 66.7% वेट बाई वेट, वेट बाई वेट याद रखेंगे। इन्हीं यूनिट से खज्जड़ होते हैं जब बंदे को कंपटीशन में बैठना होता है। ठीक है, वेट बाई वॉल्यूम, वेट बाई वॉल्यूम, वेट बाई वेट या क्या होगा मतलब, तो इन चीज़ों से जो होते हैं वो थोड़े कन्फ्यूज़ होते हैं एक तरह से। तो इसमें कंपोजिशन में आते हैं लिक्विड सिरप में API हो सकते हैं, स्वीटनर्स हो सकते हैं, फ्लेवरिंग एजेंट्स हो सकते हैं, वाटर एक्सिपेंट, ये सब कुछ इसमें आएंगे। मैंने बताया आपको डोजेज फॉर्म सॉल्यूशन सस्पेंशन के फॉर्म में इसमें आ जाएगी। ठीक है, और अच्छे से स्वेलो करने के लिए ईजी होते हैं। ठीक है, चिल्ड्रंस ले सकते हैं, इंडिविजुअल भी डिफ़िकल्ट स्वेलिंग सॉलिड फॉर्म्स। ठीक है, डिसइंटीग्रेशन, देयर इज़ नो डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस जैसे मेडिकेशन इज़ रेडली अवेलेबल फॉर एब्जॉर्प्शन के लिए रेडली अवेलेबल होती है। डिसइंटीग्रेट्स किस चीज़ के कारण उसको ईजिली एब्जॉर्ब हो जाएगी क्योंकि लिक्विड फॉर्म में वो है। ठीक है, तो उसके बाद मेरे पास आता है सिरप। आप देख लीजिए लिक्विड सिरप अच्छे से लिखने के लिए, मतलब दिक्कत ना हो आपको। ठीक है जी, पैकेजिंग लिक्विड सिरप जो होते हैं टिपिकली पैक्ड होते हैं बॉटल्स में। ठीक है, मेजरिंग डिवाइस जैसे ओरल सिरिंज और कप में। ठीक है, एग्जाम्पल में कॉमन मैंने आपको बताया, कप सिरप आते हैं, एंटीहिस्टामिनिक सिरप आते हैं, आइबुप्रोफिन सिरप आते हैं, एंटीबायोटिक सिरप आते हैं फॉर पेडियाट्रिक्स। और इसमें पेडियाट्रिक फॉर्मुलेशन जो होती है लिक्विड सिरप आर ऑफन प्रेफर्ड फॉर पेडियाट्रिक पॉपुलेशन ड्यू टू देयर ईज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एबिलिटी टू टेलर डोजेज बेस्ड ऑन चाइल्ड वेट। ठीक है, उसके बाद आप सीधा यहाँ देखिए कि जेनरिक नेम जो होता है, मतलब ये समझाने के लिए आपको, बाकी आपने लिखना तो यहीं से है। ठीक है, सब कुछ ये सिर्फ समझाने के लिए है। जब इनके टॉपिक्स के ऊपर मैं आऊँगा, सिरप, टैबलेट, कैप्सूल, तो मैं आपको अच्छे से उनको जो है एक्सप्लेन करूँगा, कोई बात नहीं।
तो जेनरिक नेम इसमें आता है एमॉक्सिलिन प्लस क्लैबुनिक एसिड, ठीक है। एमॉक्सिलिन भी एंटीबायोटिक है, क्लैबुनिक एसिड जो होता है ये कॉम्बिनेशन में जो होते हैं हमारे पास आते हैं एमॉक्सिक्लैब करके, यहाँ होगा। इसमें जो होता है ब्रांड नेम आता है मेरे पास, ब्रांड नेम आता है मेरे पास एग्यूमेंटिन क्लेवम मॉक्सिकाइंड CB, ठीक है। नेक्स्ट आता है इंजेक्शंस। इंजेक्शन जो होते हैं मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मेडिकेशन डायरेक्टली इनटू द बॉडी, बॉडी में, अच्छा इंजेक्शन वो होते हैं जिसमें सीधा सिस्टमिक सर्कुलेशन, सिंपल सी भाषा में आपको बताऊं कि जिसमें सिस्टमिक सर्कुलेशन में सीधा जो होते हैं वो आपने ड्रग को एडमिनिस्ट्रेशन करवानी होती है, ठीक है। मतलब आपने स्टमक के, जैसे आपने मुंह से कोई भी टैबलेट है उसको आप ओरली लोगे, मुंह से लोगे, मुंह के बाद वो स्टमक में जाएगी, स्टमक में जाने के बाद फिर वो एब्जॉर्ब होगी, ठीक है। उसके बाद जो होती है वो अपना एक्शन जो होती है वो शो करती है। लेकिन इंजेक्शन के केस में होता है सीधा ही आपने ब्लड में डालना होता है, सिस्टमिक सर्कुलेशन में डालना होता है, चाहे वो IM है IV है, ठीक है, मतलब ब्लड में जाएगा, ठीक है। IV डायरेक्टली जाता है, IV की जो होती है 100% बायो अवेलेबिलिटी होती है, ठीक है। तो ये इंजेक्शन आपने याद रखना कि इसको ओरली नहीं लेंगे आप, IM ले सकते हैं, IV ले सकते हैं, ठीक है। IM होता है जिसको 90 डिग्री पे लेते हैं, IV होता है जिसको 25 डिग्री पे लेते हैं, इंट्राडर्मल होता है जिसको 15 डिग्री पे लेते हैं, ठीक है। और सबक्यूटेनियस होता है जिसको 45 डिग्री के ऊपर लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन रूप यही है जो मैंने आपको बताया, मस्कुलर हो गया, सबक्यूटेनियस हो गया, इंट्रावेनस हो गया, ठीक है। डोजेज फॉर्म एम्प्यूल्स में आते हैं, वायल्स में आते हैं, प्रीफिल्ड सिरिंजेस आती हैं, ठीक है जी। टाइप्स ऑफ इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस, इंट्रावेनस, ठीक है। लाइक एंटीबायोटिक्स हो गए, इंट्रामस्कुलर में, सबक्यूटेनियस में इंसुलिन हो गया, एपिनेफ्रिन हो गया, और इंट्रावेनस में जो होते हैं वो कीमोथेरेपी और फ्लूइड जो होते हैं वो दिए जाते हैं। सिंपल आपने इंट्रावेनस का अगर याद रखना तो पेंटाप्राजोल जो होता है इंजेक्शन IB दिया जाता है। इंट्रामस्कुलर अगर आपने याद रखना है तो डिक्लोफिनैक जो होता है इंट्रामस्कुलर दिया जाता है, ठीक है जी। उसके बाद आता है आपका स्टेरिलिटी। इंजेक्शन जो होते हैं मस्ट बी प्रिपेयर्ड अंडर द स्टेराइल कंडीशन में जो होते हैं इंजेक्शन को बनाया जाता है। Professional administration injection are often administered by the healthcare professional, but some patient may be trained to self administer injection, ठीक है। कुछ जो होते हैं वो बेस्ट तो इंजेक्शन खुद नहीं लगाए जा सकते, किसी सेल्फ ट्रेंड पर्सन के द्वारा लगाए जाते, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन कर लेते हैं, ठीक है। लाइक इंसुलिन के खुद लग जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसमें जो होता है आप इंजेक्शन का नाम याद रख, उसके जेनरिक नेम जो आता है इसमें सेफ्ट्रैक्सन प्लस सल्वेक्टम, जिसमें आता है टेजेक्ट, टेक्सीमेस, GFS, ठीक है। लेबल के बारे में आता है, तो लेबल में हमेशा मैं एक लेबल आपको बताऊंगा, आगे वेरियस बहुत सारे लेबल्स हैं आपको दिए हुए कि कौन कौन से किस चीज़ के लिए लेबल हैं, लाइक सिरप के लिए ऐसे। तो टैबलेट के और कैप्सूल के लेवल एक्टिव इंग्रेडिएंट पहले लिखे होते हैं, ठीक है। जो API होते हैं आपको पता है, स्ट्रेंथ कितने mg हो ड्रग है उसकी स्ट्रेंथ लिखी जाएगी, एक्सीपेंट कौन कौन सा एक्सीपेंट उसमें यूज़ किए गए, डोजेज फॉर्म, ठीक है, कि इंडिकेट किया जाता है कि टैबलेट कैप्सूल एक्सटेंडेड रिलीज कौन से हैं, कोटेड है, अनकोटेड है, इंटायरली कोटेड है, मैन्युफैक्चरिंग इन्फॉर्मेशन लिखी होती है, बैच और लॉट नंबर लिखा होता है, एक्सपायरेशन डेट लिखी होती है, एक्सपायरेशन और मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी होती है। सिरप और सस्पेंशन के केस में भी सेम होता है, एक्टिव इंग्रेडिएंट, स्ट्रेंथ, फ्लेवरिंग, कलरिंग इंग्रेडिएंट, शेक वेल बिफोर यूज, डोजेज फॉर्म एंड स्टोरेज इंस्ट्रक्शन, ठीक है जी। इंजेक्शन के केस में भी एक्टिव इंग्रेडिएंट हर किसी के केस में होगी, स्ट्रेंथ हर किसी के केस में होगी, लेकिन जैसे अब इंजेक्शन है तो इसमें रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन किस रूट से आप लेना है इसको, इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस, ठीक है, लिखा होता है। ऐसे नहीं कि इंसुलिन के आप IM लगा रहे हो, ठीक है, ऐसे नहीं होता है, ठीक। या आप डिक्लोफिनैक इंजेक्शन उसको IB दे रहे हो, ऐसा नहीं है। तो जिसके ऊपर इंडिकेशन लिखी है कि इसको IM लगाना है सबक्यूटेनियस, वो इंडिकेशन लिख के आती है। डोजेज फॉर्म, ठीक है, कि इट इज़ एन इंजेक्शन है। वॉल्यूम, अमाउंट ऑफ वॉल्यूम मेडिकेशन इन सिरिंज और वाइल में कितना अमाउंट ऑफ वॉल्यूम है। नीडल साइज, कितना नीडल साइज जो गॉज आपने यूज़ करना है, गॉज साइज एंड लेंथ ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। स्टोरेज और रिक्वायर्ड कंडीशन, किस स्टोरेज कंडीशन में इसको रखना। टॉपिकल में आ जाता है आपके पास इंग्रेडिएंट, स्ट्रेंथ, बेस कौन सा आपने यूज़ किया है, डोजेज फॉर्म, इंस्ट्रक्शन फॉर यूज एंड, ठीक है। तो ये मैं ऐसे आपको बता रहा हूँ ऊपर ऊपर से, बाकी इनके बारे में हम ब्रीफ पढ़ेंगे जब हम सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे। एक्टिव इंग्रेडिएंट, रिलीज टाइम, डोजेज फॉर्म, बियर टाइम, ठीक है, इन सबको आपने असाइनमेंट में इंक्लूड करना होता है। रेफरेंस बुक है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिक्स 1 and 2, सोशल फार्मेसी एंड विकीपीडिया। और आज की वीडियो में यही था, तो यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं। जल्द ही मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, और मे बी फिर से आपको असाइनमेंट लेके आऊँ, और मैं सोच रहा हूँ कि सुटिक्स के असाइनमेंट ख़त्म कर देंगे जल्दी से जल्दी। तो यही है, और जुड़े रहें मेरे साथ, और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ज़्यादा आप प्यार और सपोर्ट देते हैं। तो इसी के साथ राधे राधे, टेक केयर।